नमस्कार दोस्तों यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के फॉर्म का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ गया है। क्योंकि दोस्तों बीपीएससी के द्वारा टोटल 373 पदों पर यहाँ पे अंकेक्षक के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा, ठीक है, जिसमें टोटल पदों की संख्या है 373। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं, जैसा कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फी क्या रहेगा, इसकी परीक्षा कब होगी, कौन कौन सा पेपर होंगे, किस तरह इसमें सारा प्रोसेस रहेगा, कैसे ऑनलाइन भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट होंगे, सारी चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसका वेबसाइट के बारे में। देखिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है www.bpsc.bih.nic.in। इसके बारे में आप यहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं, या फिर इसके माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें सीटों की संख्या। तो देखिए टोटल 373 पद हैं, जिसमें से सीटों का जो बंटवारा किया गया है, 35% जो महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है बिहार में, आपको पता ही होगा। तो 35% जो आरक्षण दे करके यहाँ पे बचता है 100, टोटल हो जाता है 126 सीट जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी जनरल के लिए यहाँ पे देखिए 150 सीट है, जिसमें से महिला 53 है। आप यहाँ पे महिला वाला खुद देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे दूसरा है देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 37 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 59, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 67 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है, और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 11 सीट है। टोटल 373 सीट है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए जो जिनको रिजर्व दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए या फिर नाती नतनी के लिए कोई भी है 2% रिजर्व है, और साथ इसमें सीटों की संख्या आ जाती है। दिव्यांग मुकबधिर वगैरह के लिए देखिए दृष्टिबाधित के लिए 4 है, मुकबधिर के लिए 4 है, चरण दिव्यांगता के लिए 4 है, और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 3 सीट यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, ठीक है। यदि हम सैलरी की बात करें, इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा, तो देखिए सैलरी इसमें आपका हो जाएगा 5200 से स्टार्ट होकर के 20200 तक, जिसमें आपको ग्रेड पे 2800 है लेवल 5 के हिसाब से। और इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता। देखिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स एवं इसके अतिरिक्त एमबीए वित्त में सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीए डिग्रीधारी भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया आप, जिनके पास ये डिग्री होंगे वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोट में करके लिखा है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/11/2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, ध्यान रखेंगे इसको। उम्र सीमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उम्र सीमा बहुत दिया गया, यहाँ पर 42 वर्ष तक दिया गया है उम्र सीमा, लेकिन न्यूनतम जो उम्र सीमा है 21 वर्ष है। चलिए हम बता देते हैं किनको किनको कितना उम्र दिया गया है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए रखा गया है 37 वर्ष, ठीक है। जो आते हैं BC1 BC2 में पुरुष महिला जो भी हैं उनके लिए, एवं अनारक्षित जो महिला हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो यानी कि BC1 BC2 और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए 40 वर्ष दिया गया है, और मेल के लिए यहाँ पे भी 40 वर्ष दिया गया है जनरल OBC वालों के लिए। और ST SC वालों के लिए उम्र सीमा महिला पुरुष दोनों के लिए रखा गया है 42 वर्ष, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सीधा चयन प्रक्रिया पे। इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें 3 तरह की परीक्षा होंगी। देखिए यहाँ पे PT होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, और प्रकृति के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आगे लिखता है कि लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी। लिखित परीक्षा, ठीक है, सब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव होगा PT, लेकिन सेकंड जो परीक्षा होगा जो PT पास करेंगे उनके लिए फिर सब्जेक्टिव होगा, सेकंड परीक्षा होगा, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन 2 पत्र प्रत्येक 300 अंक के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का 1 पत्र ही होगा,
जो 300 अंकों का होगा, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपको चुनना है, सेलेक्ट जो करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अनिवार्य विषय में कंपलसरी सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, इन सब ये जो है सो अनिवार्य विषय है, ठीक है, जिसमें 100 का अंकों का होगा, 300 होगा, तो समय 3 घंटे दिए जाएंगे। जो जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है वो इस तरह से है, इनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना है। वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है और सांख्यिकी यानी कि कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है और स्टैटिक्स है, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और साक्षात्कार जो होगा दोस्तों, साक्षात्कार होगा टोटल 120 अंक का, ठीक है, और इसके आधार पर मेरिट लास्ट में बनाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जो कैंडिडेट जिसे आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो प्रमाण पत्र जो है उसको जरूर जमा करना जरूरी है। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। जैसे कि यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और उनके लिए जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कौन कौन सी जाति को यहाँ पे मिला है, कौन कौन सी कैटेगरी को मिला है आरक्षण, देखिए यहाँ पे SC है, ST, EBC, BC और EWS, इन लोगों के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य हो जाएगा यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जो दोस्तों सबसे जरूरी चीज़ है वो है शुल्क के बारे में, एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए यहाँ पे 600 रुपये रखा गया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 150 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए मात्र 150 रुपये रखा गया है। जो व्यक्ति दिव्यांग हैं उनको 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये रखा गया है। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो दूसरे स्टेट से भरना चाहते हैं उनके लिए 600 रुपये का यहाँ पे एग्जामिनेशन फी रखा गया है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अधिसूचित राशि लौटाई नहीं जाएगी। यदि आप एक बार पेमेंट कर दिए तो आपके पास आपका पैसा घूम के नहीं आएगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑनलाइन का जो डेट जो रखा गया फॉर्म भरने का वो किस तरह से है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 21/10/2020, यानी कि 21 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर के आपका 18 नवंबर 2020 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है सो भराएगा। आप इस तिथि के बीच जो है आप कभी भी भर लीजिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ ज़रूरी शर्तें जिनको हमने बता दिया। आप यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको इसके बारे में कोई चीज़ की जानकारी लेनी है तो आपको हम वेबसाइट बता देते हैं, जहाँ से जा करके इसके बारे में आप पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इसका वेबसाइट है। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं फिर यहाँ पे देखिए आयोग की वेबसाइट पर है ना, सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर www.bpsc.bih.nic. पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में इसके अलावा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी भी तरह की जानकारी आपको लेना है तो ये आप जाइए गूगल क्रोम में सर्च मारिए और इसके बारे में अधिक जानकारी जुटा लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।